ये हमारा जो आज्ञा चक्र है ये 2 पेटल का है और ये इंडिगो कलर का है। गुरु तत्व विराजमान है, इसका प्लैनेट भी गुरु है बृहस्पति, और ये कंट्रोल करता है हमारे इस पूरे रीजन को। पिट्यूटरी ग्लैंड, आईज, नोज, साइनस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेरिबेलम, ब्रेन एटसेट्रा। फिजिकल डिजीज क्या होती है? आई रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, सर दुखता है अगर आज्ञा चक्र बैलेंस नहीं हो। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, डिप्रेशन वगैरह वगैरह। रोल क्या है? जिसका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है उसकी थर्ड आई खुल जाती है। थर्ड आई खुल जाना मींस इंट्यूटिव पावर आ जाना, उसमें साइकिक पावर्स आ जाते हैं, उसमें अमेजिंग क्लैरिटी ऑफ माइंड होता है, और वो बहुत अच्छे हीलर होते हैं। हमारे यहाँ पे इस फोरम में बहुत सारे हीलर्स हैं, और आप पाएंगे कि ये जितने भी हीलर्स हैं ये सबका आज्ञा चक्र बहुत 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 जागृत होगा, क्योंकि आज्ञा चक्र अगर जागृत नहीं हो तो आपके अपने हीलिंग पावर्स हो ही नहीं सकती। तो आज्ञा चक्र हमारे अंदर हीलिंग पावर्स हमारे अंदर देता है। अब अगर आज्ञा चक्र इम्बैलेंस हो जाए तो हम क्या करते हैं? आज्ञा चक्र अगर इम्बैलेंस होता है तो ओवर थिंकिंग, क्योंकि अगर टू ओपन हो गया, अगर ब्लोन आउट हो गया, तो हम क्या करते हैं? बहुत सोचते हैं, हम बहुत ज्यादा सोचते हैं, और हम कॉन्स्टेंटली नए आइडियाज और नए इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते रहते हैं, बट उसको उपयोग में नहीं लाते। जैसे कि कल मैंने आपको कहा भी था कि भाई हम ज्ञान की बातें तो बहुत सुन रहे हैं, लेकिन सिर्फ ज्ञान की बातें सुनने से नहीं होगा, उसे अपने जीवन में अप्लाई करना होगा। तो जिनका आज्ञा चक्र बहुत ब्लोन आउट होता है तो ज्ञान के पीछे बहुत भागता है, लेकिन उस ज्ञान को अप्लाई नहीं कर पाता। और वहीं आज्ञा चक्र अगर ब्लॉक होता है तो हमारे अंदर बहुत कंफ्यूजन्स क्रिएट होती हैं, हमारे अंदर लैक ऑफ क्लैरिटी होती है, इश्यूज इन डिसीजन मेकिंग होते हैं, और हम अपनी इनर वॉइस को सुन नहीं पाते हैं। हम कुछ जीवन में कुछ सुनने और सीखने की इच्छा नहीं रखते हैं। और रिलेशनशिप किसके साथ है आज्ञा चक्र का? गुरु के साथ। तो जिसका गुरु समर्पण बहुत ज्यादा है तो उसका आज्ञा चक्र ओपन होता है। इनफैक्ट कहते हैं कि गुरु बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और गुरु तत्व। प्रार्थना जी, आप मुझे वो राइट्स वापस वो कर दीजिए ना, इसका मैंने शायद आपका आया था, तो मैंने राइट्स आपको दिए थे स्क्रीन शेयरिंग के। वो आप शेयर करोगे ना स्क्रीन तो? हाँ 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 हाँ, वही मैं ही करना चाहती हूँ, बट कुछ मैसेज आया तो मैंने आपको दे दिया था। वो स्क्रिबल हो रहा है ना, तो वो हाँ वहां हाँ से आप एनोटेशन बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा। हाँ, मैंने किया तो है एनोटेशन बंद। हाँ, तो रिलेशनशिप गुरु के साथ में है, और गुरु ऋण तभी पूर्ण हो सकता है। हमारे जीवन में 3 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। तो ये तीनों से जब तक हम मुक्त नहीं होते तब तक हमारी गति नहीं होती। तो गुरु ऋण तभी पूर्ण होता है जब हम गुरु के दिखाए हुए मार्ग पर अग्रसर होते हैं, और तभी हमारा आज्ञा चक्र है जो वो ओपन होता है, वो बैलेंस हो पाता है। और मंत्र के आज्ञा चक्र का ओम ओम ओम। और दोनों पेटल्स के मंत्र है हम छम हम छम हम छम। तो ये हमारा आज्ञा चक्र है। और बैलेंस करने के लिए क्या है? बी कमिटेड टुवर्ड्स फॉलोइंग द पाथ शोन बाय योर गुरु। आपके गुरु ने जो मार्गदर्शन दिया है उस पर आप उस मार्ग पर चलते जाएं। रिलैक्स सो दैट यू कैन बी इन टच विथ योर इनर वॉइस। बहुत जरूरी है कि आप अपने अंदर की आवाज को सुन सकें। एंड मेडिटेट टू एक्सपीरियंस द स्टिलनेस, इनर पीस एंड साइलेंस। और जब हम ध्यान में जाते हैं, जब हम आंतरिक यात्रा करते हैं, जब हम एक इनवर्ड जर्नी करते हैं, तो हम अपने अंतर के साथ में कनेक्ट हो पाते हैं। अब हम चलते हैं हमारे फाइनल चक्र सहस्रार की ओर। यहाँ पर क्राउन सेक्शन में हमारा सहस्त्रार चक्र है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल वायलेट कलर का है, 1000 पेटल्स का है। एलिमेंट
कुछ बता नहीं सकती, ये तो बियॉन्ड एलिमेंट है, ये गुणातीत है, इसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता, ये तो परम तत्व है। सेंस ऑर्गन अद्वैत है, नॉन ड्युअलिटी है। यहाँ पर जब हम पहुंचते हैं तो सब एकाकार हो जाता है, पूरी अद्वैत की भावना आ जाती है। हमारा खुद का दर्शन खुद के साथ होता है, कहते आपका दर्शन आप जी से होता है। हमें आत्मा के साथ हमारा यहाँ पे दर्शन होता है, क्योंकि जब हम यहाँ पहुंचते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, आत्म साक्षात्कार हो जाता है। प्लैनेट क्या है? मून, चंद्र ग्रह है। और ऑर्गन्स क्या? ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, पीनल ग्लैंड। तो डिजीज क्या होती है? बिकॉज ये जो है ये हमारा पूरा नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो जिनका सहस्रार बैलेंस नहीं होता उन्हें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, उन्हें मेंटल हेल्थ इश्यूज हो जाती हैं। रोल क्या है सहस्रार का? ये हमारे अंदर सत्य चित आनंद प्रदान करता है, एक सेंस ऑफ पीस, एक सेंस ऑफ ब्लिस प्रदान करता है, और हमें उस ब्रह्मांड के साथ, उस इनफाइनाइट एनर्जी के साथ, परमपिता परमेश्वर के साथ हमें मर्ज करने की डिजायर देता है। जब इम्बैलेंस होता है तो क्या होता है सहस्रार में? सहस्रार 2 ब्लोन आउट हो जाता है। जब एनर्जी बहुत ज्यादा फ्लो करती है तो हम बहुत इमेजिनेटिव हो जाते हैं, कहते हैं ना ख्याली पुलाव पकाते हैं, सिर्फ आइडियाज ही आइडियाज क्रिएट करते हैं। बैठे बैठे हम खाली सोचते रहते हैं, रैंडम आइडियाज क्रिएट करते हैं, बट उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। और अगर वो ब्लॉक हो जाता है तो मेंटली डिस्टर्ब्ड रहते हैं, बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं। और रिलेशनशिप किसके साथ में है? रिलेशनशिप है मदर के साथ में, माँ के साथ में, क्योंकि माँ के साथ जो रिश्ता है वो इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है। उन्हीं के कारण हम इस धरती पर आए हैं और उन्हीं के कारण हमें गति भी प्राप्त होती है। तो जिनका माँ के साथ रिश्ता अच्छा होता है वो ही इस अद्वैत की भावना को फील कर पाते हैं, वो ही सहस्रार को बैलेंस कर पाते हैं और मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो पाते हैं। और मंत्र क्या है सहस्रार का? ये हमारे ब्रेन के पिक्चर्स जो सहस्रार कंट्रोल करता है। और सहस्रार को बैलेंस करने का एक सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है, वो है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन मतलब ध्यान। ध्यान मतलब किसका ध्यान? अपना ध्यान, एक आंतरिक यात्रा में जाना। तो जब हम आंतरिक बाह्य दुनिया से डिस्कनेक्ट होकर जब हम अंतर की दुनिया में जाते हैं तो हम उतना ही अपने आज्ञा और सहस्रार के साथ कनेक्ट हो पाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को के यूसेज को रिड्यूस करना, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो वेव्स देती हैं वो बहुत हार्मफुल होती हैं और उससे हमारा पीनियल ग्लैंड का कैल्सिफिकेशन हो जाता है। हम जितनी साधना करते हैं वो साधना हमारी पीनियल ग्लैंड को सॉफ्ट बनाती है, और ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जो वेव्स हैं वो हमारे पीनल ग्लैंड को कैल्सिफाई करते हैं, उसे हार्डन करते हैं। तो हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं। एक तरफ हम मेहनत करके उसे सॉफ्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वाइब्रेट कराने की कोशिश कर रहे हैं पीनल ग्लैंड को, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा से ज्यादा यूज करके हम उसे कैल्सिफाई कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं होता तो आज हम इस तरह से जुड़ नहीं पाते थे। हम जुड़ पाए जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। बट एवरीथिंग, जैसा मैंने हमेशा कहा, समभाव, सम्यक तरह से हम इसे यूज करें। हम घंटों घंटों लेके बैठ जाते हैं, हम समझ नहीं पा रहे कि हमारे ऊपर कितना बैड इंपैक्ट कर रहा है। तो बहुत जरूरी है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के यूसेज को जितना कम करेंगे, हम अपने आज्ञा और सहस्रार को उतना पावरफुल और बैलेंस कर पाएंगे। अब क्विकली पेटल्स के बारे में आपको बताना चाहूंगी। ये लास्ट स्लाइड है एंड देन वी स्टार्ट विद आवर मेडिटेशन, बिकॉज वही सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैं जो बता रही थी वो सब सिर्फ उस मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर करा रही थी। आज थोड़ा डिले हो गया है, बट खुशी की बात यह है कि गुरु साक्षात आए हमें आशीर्वाद देने के लिए, और मैं गुरु मंडला में ही ले जाके आपको मेडिटेशन कराने वाली हूँ। और गुरु साक्षात हैं हमारे बीच में आपको सपोर्ट करने के लिए कि आप इस डिवाइन जर्नी पे चल पाए। तो अगर थोड़ा समय आगे पीछे हो जाए तो प्लीज बेयर विथ मी, लेकिन
आप जरूर से मेडिटेशन करें, क्योंकि ये जो हम इतनी बातें कर रहे हैं ये बातें सिर्फ बातें ही रह जाएंगी। जब मेडिटेट करेंगे, अंतर मन में उतरेंगे, तब हम इन सब चीजों को अपने सबकॉन्शियस माइंड में ले जा पाएंगे और तभी हमें उसका रियल रिजल्ट मिलेगा। अदरवाइज ये सिर्फ वाहवाही की बातें हो जाएंगी। अभी हम देख रहे 900+ पार्टिसिपेंट्स हैं, वाह वाह करेंगे कि वाह हमने कितना बड़ा काम कर लिया, कितने लोग आए, बट रिजल्ट कुछ नहीं मिलेगा। रिजल्ट मिलेगा जब बस हम अगले 5 मिनट में एक मेडिटेशन शुरू कर रहे हैं। मैं चाहूंगी सब उस मेडिटेशन को बहुत ध्यान से करें और विजुअलाइज करें। मैं उस मेडिटेशन में आपके फिजिकल ऑर्गन्स में लेके जाऊंगी, फील करें फिजिकल ऑर्गन को। मैं आपके इमोशनल एस्पेक्ट पर लेके जाऊंगी, वो इमोशंस को फील करें। आपके रिश्तों पे लेके जाऊंगी, उन रिश्तों को सामने खड़ा करें। जब मैं आपके पिता के बारे में बोलूंगी तो पिता को सामने खड़ा करें। जब आपकी माता को बोलूंगी तो माता को फील करें कि वो आपके सामने है और उनके साथ कैसा रिश्ता है उसको महसूस करें शुद्ध भावना के साथ। क्योंकि चीटिंग आप खुद में मेडिटेशन में किसके साथ करोगे? जो रिश्ता है आप जानते हो कैसा रिश्ता है, आप क्या उनके लिए फील करते हो और कितना रिस्पेक्ट करते हो और नहीं करते हो वो आप जानते हो। तो उसको एक शुद्धता के साथ में वो पूरे मेडिटेशन को बहुत सुंदर से विजुअलाइज करें, क्योंकि कल मनोमय कोश का जब हम सेशन करेंगे तो हम पाएंगे कि विजुअलाइजेशन कितना पावरफुल टेक्निक है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल बनाने का। तो आज वो मेडिटेशन को पूर्णता आप इमोशनली फील कीजिएगा और विजुअलाइज कीजिएगा। जितना अच्छे से आप उसको विजुअलाइज करेंगे और इमोशनली फील करेंगे, अपने इमोशंस को उसके अंदर डालेंगे, ये उतना आपके अंतर मन तक उतरेगा और उतना आपको हीलिंग प्रदान करेगा और आपके चक्रास को बैलेंस करेगा। और जैसा कि माता जी ने कहा, सच्ची माता जी ने इतनी सुंदर बात बोल दी। मैं तो घंटों घंटों के आज तक लेक्चर दे चुकी चक्र के बारे में, लेकिन माता जी ने एक शब्द में उसको पिरो दिया कि जो चक्रों को जीत जाता है वो चक्रवर्ती बन जाता है। माता जी के ये सेंटेंस सुन के मैं अवाक रहेगी कि वाह माता जी आपने क्या बात बोल दी। चक्रवर्ती बन जाता है, सही है, जो चक्रों को जीतता है वो चक्रवर्ती बनता है, क्योंकि चक्र ही हमारे पूरे जीवन का फंडामेंटल है। अगर हम चक्रों को जीत पाए, यानी कि उसको बैलेंस कर पाए, उसकी एनर्जी को ठीक कर पाए, उसको उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर वापस ला पाए, हम सही मायने में चक्रवर्ती बन पाएंगे। इस लोक में भी नहीं, उस लोक में। क्योंकि यहाँ पे हम जो सब चर्चाएं कर रहे हैं सिर्फ इस लोक के लिए नहीं कर रहे, हम सारी चर्चाएं इस लोक और उस लोक, जो हमारा ये टेम्पररी घर है और जो हमारा परमानेंट घर है, अपने टेम्पररी और परमानेंट दोनों घर को कैसे अच्छा बना पाए, अपने दोनों जीवन को, ये जीवन भी और वो जीवन भी, दोनों को कैसे अच्छा बना पाए, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो चक्रों को जो जीतता है वो चक्रवर्ती बन जाता है। तो आज हम उसी चक्रवर्ती बनने की कोशिश में हैं और मेरी